आप अपनी मर्जी से कुछ मत करो, प्रभु की मर्जी से सब कुछ करो। और प्रभु की मर्जी को यदि अपने जीवनों में देखना है तो आपको प्रभु के पास में क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। प्रभु बता मैं अपनी पत्नी से क्या कहूं, बता प्रभु मैं अपने बच्चे से क्या कहूं, बता प्रभु मेरे बिजनेस में मैं क्या करूं, बता प्रभु मेरे फ्यूचर के लिए मैं क्या करूं, मेरी कलीसिया के लिए क्या करूं। इसका मतलब है आप अपनी मर्जी को नहीं परंतु प्रभु की मर्जी को क्या कर रहे हो? पूछ रहे हो, जानना चाहते हो। प्रभु मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, मेरा बच्चा बुद्धिमान कैसे बनेगा, मैं आत्मिक जीवन में उन्नति कैसे कर सकता हूं। लोग आज अपनी मर्जी पूरा करना चाहते हैं और प्रभु की मर्जी को पूरा नहीं करना चाहते। इसलिए गड़बड़ी का आत्मा उनके अंदर में होता है और वो वहीं घूमते रहते हैं, वहीं चक्कर लगाते रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे बढ़ोतरी मिल क्यों नहीं रही है। क्योंकि हम प्रभु की मर्जी को कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए नीति वचन का लेखक कहता है ना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे प्रियो? अपने परिवार, अपने घराने, अपनी बीवी, अपने धन, अपनी डिग्री, अपनी चीजें, हर कुछ प्रभु की मर्जी के अनुसार इस्तेमाल करना चालू करो। दिन को जीने की शुरुआत प्रभु की मर्जी से होना चाहिए। आपके काम की शुरुआत प्रभु की मर्जी से होना चाहिए। फिर आप देखो परमेश्वर का जो वादा है, जिस परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो आपके और मेरे लिए, कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर ही हम प्रभु की मर्जी को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है इस्राएलियों को 430 साल की गुलामी से निकालकर अपनी उपस्थिति में ले जा रहा है ताकि अपनी मर्जी को क्या कर सके, उन्हें बता सके। हालेलुया। लोग आज प्रभु के पास में नहीं बैठते और बोलते हैं मुझे प्रभु की मर्जी पता चल गई है। लोग प्रभु के साथ में समय नहीं गुजारते और कहते हैं कि प्रभु की मर्जी से मैं सब कुछ कर रहा हूं। यदि आप अपने बिजनेस, अपने परिवार, अपने घराने में, आत्मिक जीवन में उन्नति चाहते हो तो आपको प्रभु की मर्जी को जानने के लिए आपको उसकी उपस्थिति में क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल पाता है। आज बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं। वो यहोवा की बाट नहीं जोना चाहते, वो उसका इंतजार नहीं करना चाहते, वो एक शांत एरिया में जाकर उससे बातचीत नहीं करना चाहते और वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ पूरा हो जाए। हालेलुया। एक बेटी अपने पिता के पास में आई और पिता ने उससे कहा, बेटा मेरी बात को सुन। वो कहती, पापा मैं रोज तो आपकी बात को सुनती हूं। पर उसका पिता उससे कहता है कि बेटा रोज तुझे मेरी आज्ञा को क्या करना है? मानना है। और वो बेटी रोज उनकी आज्ञा को मानती रही और वो धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। एक दिन आया तो उसके पिता ने उसको सिखाया था कि तू गरीबों की सुधि लेना, जो तुझसे कुछ मांगे उसे दे देना। और जब वो बड़ी हो गई और बड़ी होने के लिए जब वो बेरोजगार थी, कुछ नहीं था उसके पास में उस शहर का बहुत धनी व्यक्ति, क्योंकि उसके पास में कोई संतान नहीं था, कोई भी व्यक्ति उसके घर में कोई उसके संतान या उसके प्रॉपर्टी या उसके वारिस बनने के लिए कोई भी नहीं था। तो वो एक गरीब बनकर बाहर निकला और कहा, जो भी मेरी सहायता करेगा उसको मैं अपनी संपत्ति सब कुछ दे दूंगा। वो कई लोगों से मांगता है पर कोई नहीं देता, परंतु वो उस लड़की के पास में जाता है जो कि बेरोजगार थी, बड़ी हो चुकी थी, नौकरी की तलाश में थी, और वो उसके पास में जाती है। उसके पास में वो जब पहुंचता है तो उससे कहता है, बेटी मुझे कुछ चीज दे दे, कुछ खाने को दे दे। और वो कहती है कि अंकल मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे पास जो कुछ है मेरे पास में सिर्फ $5 है, इसमें आप मेरे को
जाना है और नौकरी खोजना है और शाम को वापस आना है, और मेरे खाने का भी यही है, और $5 में मैं सब कुछ करना है। पर चूंकि आपको ज्यादा, मेरे से ज्यादा जरूरत है, आप एक काम करो, इस चीज को आप रखो। और वो $5 उसे दे देती, और वो पैदल नौकरी की खोज में जाती है, शाम को वापस घर आती है। दूसरे दिन उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति से फिर से होती है, और वो फिर उसके पास में आता है और उससे कहता है, बेटा तुझे नौकरी मिली? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा मेरे यहां काम करेगी? तो उसने कहा कि मैं आपके यहां कैसे काम कर सकती हूं, आप तो भीख मांगते हो, मैं आपके यहां कैसे काम कर सकती हूं? उस व्यक्ति ने कहा, बेटा तेरे घर में कौन कौन है? बोले, उसने कहा मेरे पापा हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, मेरी माँ है जो बिस्तर में लेटी हुई है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। लेकिन मेरे पापा ने हमेशा सिखाया, जो तुमसे मांगे उन्हें तो दे देना, इसलिए मैंने आपको दिया। तो वो बेटी जब मुड़कर जा रही थी, वो व्यक्ति उसके पास में आया और उससे कहा, मुझे तेरे माँ बाप से मिलना है। वो उसके घर में गया और उसके घर की परिस्थिति को देखकर रोने लगा, और उसने कहा, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ में मेरे घर में रहोगे। वो उनको पूरों को लेकर जाता है और निकलकर वहां से फिलीपींस में आज भी वो पूरा परिवार एक घर में रहता है, जहां पर उनके नौकर चाकर, जैसा बताया जाता है 100 से 150 लोग हैं, और उस जगह में वो बेटी बिजनेस को संभालती है। उसका एक सुंदर हस्बैंड है और उनके बच्चे हैं 3, और वो आज उस जगह में रहकर प्रभु की सेवकाई को करते हैं, और एक बड़ा बिजनेस उनके पास में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानते नहीं हो, जब आप प्रभु की मर्जी को अनजाने में भी पूरा करते हो, परमेश्वर स्वर्गदूतों के रूप में आपके पास में आता है ताकि आपके लिए दरवाजों को खोल सके। आमीन। मेरे प्रियो, आपकी लाइफ में वो डिवाइन हेल्पर्स आते हैं जब आप प्रभु की मर्जी को पूरा करते हो। मेरे प्रियो, रूत की पुस्तक को जब आप अध्ययन करो तो रूत के बारे में लिखा है कि उसका पति मर चुका था, उसका घराना उजड़ चुका था, उसका जीवन बंजर हो चुका था, लेकिन वो जानती थी कि मेरी सास जो है वो जीवते परमेश्वर को मानने वाली स्त्री है। उसने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरी मर्जी मेरी मर्जी होगी, क्योंकि मैं जानती हूं जब मैं तेरे पीछे चलूंगी तो तेरे परमेश्वर की मर्जी को मैं पूरा करूंगा। वही रूत मेरे प्रियो, आने वाले समय में जब वो सोचती थी कि मेरा गरीबी का दिन है, मेरे में भीख मांगने का दिन है, मेरे प्रियो वो सीला बीनने के लिए बोआज के घर में जाती है, बोआज के खेत में जाती है, और बोआज के खेत में जो बचा हुआ बीज जो होता है, धान का टुकड़ा जो जमीन में गिर जाते हैं, उस शीला को बीनती रहती है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर बोआज को देखता है, बोआज जो है रूत को देखता है, और रूत को जो वो देखता है बोलता है, ये कौन सी स्त्री है जो इतनी सुंदर और सुशील है? उसने कहा, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जिसका अस्तित्व खत्म हो गया, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो अपने जीवन को अब खत्म होता हुआ देख रही है, बोल रही है कुछ दिन खाऊंगी शायद मर जाऊंगी, मेरा कोई वजूद नहीं है, मुझ विधवा से कौन शादी करेगा? मेरे प्रियो, उसके पास में एक डिवाइन हेल्पर्स आता है, उस डिवाइन हेल्पर्स का नाम बोआज होता है, और बोआज उससे जब शादी करता है, यही डिसीजन जो उसने मेरे प्रियो लिया था, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरी मर्जी मेरी मर्जी होगी, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगा, ये कहना उसके लिए क्या बना? आशीष का कारण। और यही जो है यीशु मसीह की क्या बनी? परदादी। इसी वंश से यीशु मसीह का जन्म हुआ, और वो दादी बनने का सौभाग्य उसने पाया। आप जानते नहीं हो, जब आप प्रभु की मर्जी पे जीवन जीते हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने में आप मेरे प्रियो बहुमूल्य होते हो। हालेलुया। दुनिया आपको कुछ भी कहे, सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु की मर्जी को पूरा करते हो, आपके जीवन में सब कुछ पूरा होना प्रारंभ हो जाता है। 12 वर्ष की स्त्री, लहू बहने वाली स्त्री ने कहा, इतने वैद्य को मैंने दिखाया, इतने डॉक्टरों को मैंने दिखाया, बहुत सा पैसा मेरा चला गया, लेकिन एक सॉल्यूशन है मेरे पास में, यदि मैं इसके अंगोछे को, इसके कपड़े को छू लूं तो मैं क्या हो जाऊंगी?
चंगी हो जाए। आपका डिसीजन, आपका कहना, आपका विश्वास, आपकी प्रभु के मर्जी में चलने की इच्छा मेरे प्रियो आपके लिए रिजल्ट को, आपके रिवॉर्ड को लेकर आती है। हालेलुया। इसलिए उसकी मर्जी को पूरा करो, अपनी मर्जी में मत जियो। आज लोग पैसा इसलिए कमाते हैं कि खुद पर खर्च कर सकें। आज लोग जीते इसलिए क्योंकि खुद के लिए जीना है। मेरे प्रियो कभी सोचो, प्रभु से कभी आपने पूछा, प्रभु जो धन मेरे पास है, जो घर मेरे पास है, जो कपड़े मेरे पास में, जो जॉब मेरे पास में, प्रभु बता तेरी मर्जी क्या है कि मैं जिसे मैं पूरा कर सकूं। एक बेटी ने कहा, प्रभु पापा मुझे रोज आप $1 देना। मेरी मर्जी है कि मैं प्रभु के राज्य के लिए मेरे जैसे अनपढ़ लोग, कैसे अनपढ़ लोग जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, प्रभु के वचन को नहीं सीख पाए, बोलती है पापा मुझे रोज $1 देना। और मेरे प्रियो रोज वो $1 को इकट्ठा करती थी और इकट्ठा करके एक लेटर को उसने लिख दिया और उसने कहा मेरे पास $25 है और मैं चाहती हूं कि एक संडे स्कूल भवन बनाया जाए, एक संडे स्कूल भवन बनाया जाए। मैंने तो कभी संडे स्कूल गई नहीं, परंतु मेरा दर्शन है, मेरी इच्छा है कि एक संडे स्कूल भवन बनाया जाए। आज मेरे प्रियो न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा मेरे प्रियो संडे स्कूल भवन है, जहां पर आज 50,000 बच्चे एक साथ बैठकर प्रभु के बारे में सीखते हैं। एक व्यक्ति प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए कदम उठाता है और मेरे प्रियो उसमें सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। उस देश का राष्ट्रपति जब उस लेटर को पढ़ता है, एक छोटी सी बच्ची जिसकी मौत हो चुकी है किसी बीमारी से, उसने लेटर को और $25 को उस लिफाफे में रखकर मर जाती है। और मेरे प्रियो बाद में पता चलता है उसको पढ़ने के बाद में पूरे भवन का खर्चा मेरे प्रियो मसीह समाज और राष्ट्रपति के द्वारा सरकारी खद्दे से पूरा किया जाता है। और वहां पर 50,000 लोग आज न्यूयॉर्क में मेरे प्रियो संडे स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु की मर्जी को पूरा करते हो, परमेश्वर मेरे प्रियो स्वर्ग और पृथ्वी और लोगों के द्वारा आपकी मर्जी को पूरा करता है। आमीन। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 39वें पद को पढ़ो। क्या लिखा, प्रभु क्या कहता है यहां पर? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 39 पद। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा टल जाए, मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है, परंतु तू जैसा चाहता है वैसा होने पाए। बोलो आमीन। हालेलुया। जिसकी आप उपासना करते हो, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, उस खुदावंद यीशु मसीह का ये शब्द है। उसने कहा प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो मेरे जीवन में, तू जो चाहता है वो मैं करना चाहता हूं। मेरे प्रिय आज लोग अपनी मर्जी को लोगों पर थोपते, लोग अपनी मर्जी के हिसाब से जीवन जीते हैं और सोचते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ पूरा कर दे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आपको अपनी मर्जी में मरना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। मनुष्य की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, याद रखो। हाँ या ना? सही है कि नहीं? मनुष्य की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन प्रभु की इच्छा तो मेरे प्रियो आपके लिए अद्भुत है और उस इच्छा को आप तब पूरी होते हुए देख सकते हो जब आप प्रभु के साथ में ईमानदार हो। हालेलुया।